हेलो बच्चों, नरेंद्र सर के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस वीडियो में आपको जी के जीएस के 30 क्वेश्चन बताएंगे। स्पेशली आपकी जो आने वाली से परीक्षाएँ एसएससी की, सीजीएल है, एमटीएस है, एमटीएस हवलदार है, आपकी जीडी है, सीपीओ है, सीएचएसएल है, आपकी रेलवे की कोई भी सर्विस है, एनटीपीसी है, चाहे आप ग्रुप डी की है, चाहे आपकी आरपीएफ है, बैंक की कोई सर्विस है, क्लरिकल जॉब चाहे पीओ की है, आपकी एनडीए, सीडीएस है, सिविल सर्विसेज हैं, स्टेट की कोई सर्विसेज हैं, उन सभी में जी के जीएस हर परीक्षा में आता है। तो निश्चित रूप से आप इन क्वेश्चनों को रिवाइज करके जाएं, आपको बहुत लाभ होगा। आज हमारा इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको डेट दी है, तो आपका राइट आंसर होएगा वो डी, यानी कि 22 मार्च। तो डी इज राइट आंसर, डी इसका आंसर नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? आपको संथाल, गोंड और उराव और मुंडा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा बी, बी इज द राइट आंसर, 20 का राइट आंसर लॉक कर लीजिए। सबसे बड़ी जनजाति गोंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्त सारणी का पहला तत्व कौन सा है? ये बिल्कुल सिंपल, कुछ साइंस वाले बच्चे बिल्कुल ही जानते हैं। तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा बी, बी इज द राइट आंसर। आवर्त सारणी का जो पहला तत्व है वो है हाइड्रोजन। तो 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राहुल चौधरी का संबंध किस खेल से है? आपके खेलों को नाम दिए हैं, आपको राइट आंसर चूज करना है और वो हो जाएगा सी, कबड्डी। तो सी इज द राइट आंसर, सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल घर का निर्माण किस वर्ष हुआ था? आपको संधि हुई है, आपको राइट आंसर बताना है, तो वो होगा आपका ए, ए इज द राइट आंसर, यानी कि 1786, जिसमें कि आपको गोल घर का निर्माण हुआ था 1786। तो ए इज द राइट आंसर, ए इसका आंसर लोग कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक संवत का आरंभ कब हुआ? आपको ऑप्शन दिए हुए, आपको राइट आंसर बताना है, तो इसका हो जाएगा बी, बी इज द राइट आंसर, यानी कि 18 ईस्वी में शक संवत शुरू हुआ, इसलिए शक संवत आगे ये चलता है हमारा, जिनकी सम जो आगे आती है। तो 20 का राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिम्बसार कहाँ का शासक था? आपके ऑप्शन दिए हुए, मगध है, बिदशाह, कीर खोदी और कौशाम्बी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ए, ये जो बिम्बसार है जो मगध का शासक था, और ये जो मगध के जो मौर्य वंश के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य, तो उनका लड़का था बिम्बसार, और बिम्बसार का लड़का था अशोक। इस तरीके से इनका जो वंश जो मगध का, और मगध में जो पहला जो वंश इसमें था वो हर्यक वंश, फिर इसमें आता है आपका नागवंश, और फिर आता है इसमें आपका नंदवंश, और नंदवंश को नष्ट करके ये चंद्रगुप्त मौर्य वहाँ का शासक बना था। तो इस तरीके से हमने इस वंशावली बता दी है। तो ए इज द राइट आंसर, इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वानखेड़े खेल का मैदान कहाँ है? चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई। तो आपका राइट, बिल्कुल जो क्रिकेट प्रेमी वो बिल्कुल तुरंत ही जानते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा डी, डी इज द राइट आंसर। वानखेड़े जो स्टेडियम है क्रिकेट का वो है मुंबई में। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंद स्वराज के लेखक कौन हैं? आपको नाम दिए हैं, आपको राइट आंसर बताना है, तो राइट आंसर हो जाएगा डी, डी इज द राइट आंसर। महात्मा गांधी हिंद स्वराज के लेखक हैं। तो डी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कान्हा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? आपको राज्यों के नाम दिए हैं, आपको राइट आंसर चूज करना है, वो होगा सी, यानी मध्य प्रदेश में जो कान्हा टाइगर रिजर्व स्थित है। तो सी इज द राइट आंसर, सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, C6H14 का सूत्र किस हाइड्रोकार्बन को दर्शाता है? आपको राइट आंसर बताना है, और राइट आंसर इसका हो जाएगा वो होगा बी, ये है बी इज राइट आंसर, हेक्सेन का। इसका जो हाइड्रोकार्बन के जो कि एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, इस तरीके से सूत्र ये जो सीरीज ये चलते हैं। तो जो एल्केन का है उसका सूत्र CnH2n2n+2 होता है,
और एल्कीन का CN और H2Na और एल्काइन का CnH2n-2। इस तरीके से ये होता है। और जिसमें एक कार्बन जो कि होता है तो उसमें उसको बोलते हैं मेथ, दो होते हैं उसको बोलते हैं एथ, और तीन होते हैं प्रोप, और इस तरह ब्यूट और पेंट और हेक्स, इसीलिए इसको हेक्सेन ये सीरीज में आएगा, हेक्सेन इस सूत्र में। और जो इन वाला है उसको फिर हम मेथीन, एथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन इस तरह बोलेंगे। और जो आयन में आएगा वो इसमें आएगा, इन में इसमें आएगा, और आयन में तो उसको हम फिर जो कि मेथाइन, एथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन इस तरीके से बोलेंगे। तो ये हाइड्रोकार्बन के इस तरीके से साइंस वाले बच्चे तुरंत समझ जाते हैं। तो 20 राइट आंसर, 20 का आंसर लोग कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनस्पतियों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ होती है? आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, तना, पत्तियां, जड़ें और फल। आपको राइट आंसर बताना, तो राइट आंसर उसको हो जाएगा बी, यानी कि वनस्पतियों में जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है पत्तियों में, तो 20 का राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुंकेसर अपने पराग कोषों से और पत्तियों में से किसमें परस्पर मिले होते हैं? आपको ऑप्शन है लिली एसी, ऑप्शन बी है कंपोजिटी, सी है यूफा ब्रिएसी और डी लेयूमिनोसी। तो आपको राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ए इज राइट आंसर। ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीजों को किस स्थिति में संरक्षित किया जा सकता है? आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको राइट आंसर बताना, तो राइट आंसर उसका हो जाएगा सी, ठंड और शुष्क स्थिति में बीजों को संरक्षित किया जा सकता है। तो सी इज राइट आंसर, सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एथेनॉल का क्वथनांक होता है। जिस चीज़ पर कोई चीज़ उबलती है उसको क्वथनांक, और जिस चीज़ पर गलती है उसको गलनांक बोलते हैं। तो आपको इसका टेम्परेचर बताना है, तो इसका डी इज द राइट आंसर। यानी एथेनॉल क्वथनांक 78 जो कि ये अंश सेल्सियस है, तो इसमें डी इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, COOH निम्न में से किस क्रियात्मक समूह में उपस्थित है? ये हाइड्रोकार्बन में से आपको ये सूत्र दिए हैं, एल्कोहल है या एल्डिहाइड है या कीटोन है या कार्बोक्सिलिक अम्ल है। साइंस वाले बच्चे तुरंत समझ जाएंगे ये है COOH जो कार्बोक्सिलिक जो क्रियात्मक समूह है। तो डी इज राइट आंसर, डी का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस दिशा और परिणाम दोनों होते हैं? दिशा और परिणाम ये आपको पता ही कि अदिश और सदिश, जो कि सदिश राशि में दिशा और परिमाण दोनों होते हैं। तो आपका द्रव्यमान या दूरी या संवेग चाल है, तो ये अदिश सदिश का इसे मालूम पड़ जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, या सी इज राइट आंसर। दिशा और परिमाण दोनों होते हैं, यानी कि ये सदिश राशि है, तो सी इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ल्यूमेन किसका मात्रक है? प्रकाश मिति, तरंग दैर्घ्य और ज्योति फ्लक्स, और डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको राइट आंसर बताएंगे वो होगा सी, यानी कि ल्यूमेन ज्योति फ्लक्स का मात्रक है। ये फिजिक्स का क्वेश्चन है, तो सी इज राइट आंसर, सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मात्रक कूलम प्रति सेकंड का दूसरा नाम क्या है? जूल, एम्पियर, वोल्ट और सेकंड। आपको राइट आंसर हो जाएगा वो होगा बी, यानी कूलम प्रति सेकंड को हम क्या बोलते हैं? एम्पियर भी बोलते हैं। तो बी इज राइट आंसर, 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिबल का प्रभाव निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? भार, आयतन, द्रव्यमान, क्षेत्रफल। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा डी, यानी कि क्षेत्रफल। तो डी का राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीज किसके बिना अंकुरित हो सकता है? आपके ऑप्शन है उपयुक्त आर्द्रता, उपयुक्त ताप और पर्याप्त प्रकाश, ऑक्सीजन की उपलब्धता। तो आपको राइट आंसर बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा सी, यानी कि पर्याप्त प्रकाश। तो इसके बिना भी ये अंकुरित हो सकता है। तो सी इज द राइट आंसर, सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्प में परलैंगिक अंग है? आपको ऑप्शन दिए हुए, आपको राइट आंसर चूज करना है, और आपका जो कि राइट आंसर हो जाएगा वो होगा बी, बी इज द राइट आंसर, यार पुंकेसर। तो 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
बीज प्रसुप्ति किससे नियंत्रित होती है? आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको जो कि राइट आंसर बताना है। तो आपका जो कि राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ए, यानी कि एब्सिलिक अम्ल। तो ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा थर्मोप्लास्टिक का उदाहरण है? बेकेलाइट, मेलामाइन और पीवीसी या डी में से कोई नहीं। तो आपको राइट आंसर बताना है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका सी, यानी पीवीसी या थर्मोप्लास्टिक का जो कि एग्जाम्पल है। तो सी इज द राइट आंसर, सी का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें नायलॉन का उपयोग किया जाता है? आपको ऑप्शन है स्लीपिंग बैग, बी पैराशूट, सी दांत साफ करने का ब्रश और डी सभी विकल्प सही हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा डी, यानी सभी विकल्प सही हैं। तो यानी स्लीपिंग बैग में भी, पैराशूट में, दांत साफ करने ब्रश में सबका नायलॉन का प्रयोग किया जाता है। तो डी इज राइट आंसर, डी का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस में मनुष्य का अध्ययन होता है? मनुष्य का अध्ययन किस ब्रांच में होता है? आर्कियोलॉजी, बी आर्कियोलॉजी और सी एंथ्रोपोलॉजी और डी एंडोलॉजी। तो आपका जो कि राइट आंसर हो जाएगा वो होगा सी, यानी एंथ्रोपोलॉजी में मनुष्यों का अध्ययन होता है। तो सी द राइट आंसर, सी का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेरीकल्चर किससे संबंधित है? मधुमक्खी पालन, पौधों को विकास, रेशम के कीड़ों को पालन और मत्स्य पालन, जिसको कि सेरीकल्चर कहते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा सी, यानी कि रेशम के कीड़ों का जो पालन है वो सेरीकल्चर में आता है। तो सी इज द राइट आंसर, सी का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर के किस अंग की खराबी से मधुमेह रोग का प्रकोप होता है? लीवर, अग्नाशय, किडनी और हृदय। तो ये बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर होगा वो होगा बी, बी इज द राइट आंसर। अग्नाशय, जिसको पेनक्रियाज इंग्लिश में बोलते हैं, यानी कि उसमें इंसुलिन ना बनना ही एक शुगर, जो जिसको मधुमेह भी बोलते हैं, डायबिटीज बोलते हैं, ये रोग जो हो जाता है। तो बी इज द राइट आंसर, 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेपेटाइटिस बी निम्नलिखित में से किसके कारण होने वाला संक्रामक रोग है जो एक यकृत को प्रभावित करता है? आपको ऑप्शन है वायरस, फंगी, बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ। तो आपको राइट आंसर बताना वो होगा ए, ये है वायरस। तो ए इज द राइट आंसर, ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदीप्ति की माप निम्न में से किसका प्रयोग करके की जाती है? आपको ऑप्शन दिए हुए हैं मिली वोल्ट मीटर, बी स्टोबोस्कोप, सी लक्स मीटर और डी पीएच मीटर। आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा सी, यानी कि लक्स मीटर। इस तरीके से हमारे जी के जीएस के ये 30 क्वेश्चन जो कि हम जी के जीएस है, आप कहीं से भी कोई भी टीचर बता रहा हो, निश्चित रूप से इसका अथाह भंडार है। तो उन क्वेश्चनों को निश्चित रूप से रिवाइज करके जाएं। जी के जीएस में हिस्ट्री भी होती है, पॉलिटी भी होती है, इकोनॉमिक्स भी होती है, ज्योग्राफी होती है, स्पोर्ट्स भी होती है, आपके डिस्कवरी इन्वेंशन डे अवार्ड्स, साइंस के फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और आपको एग्रीकल्चर और आपके कंप्यूटर साइंस भी कितनी परीक्षा में आती हैं। तो ये जो सभी क्वेश्चन ये जी के जीएस इन सबको मिलकर बनती है। जी के जीएस है, आपके जीए जिसको जनरल अफेयर बोलते हैं, या स्टैटिक जी के है, कौन सी चीज़ कहाँ पर स्थित है वो स्टैटिक जी के में आती है। कितने स्टैटिक जी के समझ नहीं पाते हैं, तो हमने सभी का कॉम्बिनेशन लिया है और हमारे कितने साइंस पर, हिस्ट्री पर, पॉलिटी पर और इकोनॉमिक्स पर स्पेशल वीडियो भी हैं और कितने जितने पेपर जिस तरीके से उस तरीके से हमारे क्वेश्चन हैं। इसमें साइंस के क्वेश्चन भी बहुत थे। तो निश्चित रूप से आप परीक्षा से पहले रिवाइज करके जाएं, निश्चित ही आपको बहुत लाभ होगा। और निश्चित इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।